भारत में लोकसभा चुनाव के बीच क्यों डरा पाकिस्तान? भारत की नई संसद से क्यों डरा पाकिस्तान? पाकिस्तान को क्यों सता रहा है अपने मिट जाने का डर? दोस्तों, इधर भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो उधर पाकिस्तान में इस बात की चर्चा गर्म है कि अगर भारत में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई तो कहीं पाकिस्तान का नामो निशान ही न मिट जाए। पाकिस्तान के बुद्धिजीवी इस बात की मांग कर रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसका पाकिस्तान की सरकार को विरोध करना जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों को ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हामिद मीर पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकारों में एक माने जाते हैं। जियो टीवी पर उनका टॉक शो पाकिस्तान में बेहद लोकप्रिय है। इस टॉक शो में पाकिस्तान के जाने माने बुद्धिजीवी शामिल होते हैं और इसमें हुई चर्चा को पूरे पाकिस्तान की सोच माना जाता है। हामिद मीर के इसी टॉक शो के ताजा एपिसोड में भारत में हो रहे चुनाव और नई संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे को लेकर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान इस नक्शे पर चिंता जताई गई है। साथ ही पाकिस्तान सरकार से मांग की गई है कि वो इसके खिलाफ तुरंत विरोध दर्ज कराए। इस टॉक शो के बाद पाकिस्तान में भारतीय संसद में लगे अखंड भारत के भित्ति चित्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के पत्रकार और विदेश मामलों के एक्सपर्ट्स ने आरोप लगाए हैं कि यह भारत के पड़ोसी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनका कहना है कि भारत इसके जरिए पड़ोसी देशों पर अपना दावा पेश करना चाहता है। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने जियो टीवी के अपने टॉक शो में सवाल किया कि अगर किसी देश की संसद में एक ऐसा नक्शा लगा दिया जाता है जिसमें 5-6 पड़ोसी देशों को शामिल करने की बात हो और खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान ये सब भारत का हिस्सा बन जाएंगे, तो क्या पाकिस्तान के पास कोई अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जहां वो जाकर अपनी बात कह सके कि हमारी सुरक्षा खतरे में है, हम खतरे में हैं, हमें आप बचाएं? पाकिस्तानी डिप्लोमेट एजाज अहमद चौधरी ने हामिद मीर के सवाल के जवाब में कहा कि ऐसे सभी देशों को कूटनीतिक तरीके से इसका विरोध करना चाहिए। टॉक शो के दौरान पाकिस्तान के वकील और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अहमद बिलाल सूफी ने कहा कि अगर कोई देश कोई नक्शा जारी करता है और अगर कोई देश उससे सहमत नहीं है तो उसका कानूनी कर्तव्य है कि वो प्रतिक्रिया दे। अगर वो देश प्रतिक्रिया नहीं देता है तो इसका मतलब है कि वो इसे चुपचाप स्वीकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये बेहद खतरनाक है जिसमें एक देश अपने आसपास के सभी देशों पर कब्जे का इरादा रखता है। भारत अपने आसपास के सभी देशों पर अपना दावा चाहता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सीरियस डेवलपमेंट है। ये भारत का बहुत खतरनाक तेवर है। इस तेवर का जवाब देना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि आप इसे स्वीकार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बिलाल सूफी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में आधिकारिक तौर पर यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हम अखंड भारत बनाएंगे। सीएम योगी ने पिछले साल फरवरी में भारत को हिंदू राष्ट्र की संज्ञा देते हुए कहा था कि आने वाले समय में अखंड भारत का सपना पूरा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नई संसद में लगे अखंड भारत के भित्ति चित्र पर भारत पिछले साल ही सफाई दे चुका है। विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि संसद में जो भित्ति चित्र लगा है वो अशोक के साम्राज्य को दिखा रहा है। ये भित्ति चित्र अशोक महान के उत्तरदायी और प्रजा के प्रति समर्पित शासन को दर्शाता है। दोस्तों, सवाल है कि भारत की सफाई के बाद भी पाकिस्तान को क्यों डर लग रहा है? इसका कारण है कि भारत में चल रहे चुनाव को लेकर पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों को जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक भारत में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों को लग रहा है कि ऐसी स्थिति में भारत का महाशक्ति के रूप में उभरना तय है और पाकिस्तान के खस्ता हाल को देखते हुए कहीं पाकिस्तान की जनता बगावत कर खुद को भारत के साथ मिलाने की मांग न करने लगे। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके इसकी मिसाल है, जहां के लोग पीओके को भारत के साथ मिलाने की मांग कर रहे हैं। वास्तव में पाकिस्तान के प्रिविलेज क्लास को भारत से नहीं बल्कि बगावत से डर लग रहा है। जहां तक भारत का सवाल है तो योगी आदित्यनाथ ही नहीं, इस बार चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि पीओके को
बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं। वहां के लोग खुद चाहेंगे कि वो भारत से मिल जाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि अखंड भारत शब्द का प्रयोग एकीकृत भारत की अवधारणा के लिए किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आज का अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका अखंड भारत का हिस्सा थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के एजेंडे में अखंड भारत शीर्ष पर रहा है। आरएसएस का मानना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत का क्षेत्र हिंदू सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर एक राष्ट्र है। दरअसल पाकिस्तान को उसके आंतरिक हालात और भारत की बढ़ती ताकत दोनों डरा रहे हैं। उसे लग रहा है कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार भी भारत में आ गई तो पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का ये डर कितना जायज है, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे और आने वाले 3-4 वर्षों में पता चल जाएगा। यानी अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।